नमस्कार। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 1। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर में हार्ड होता है हम उन लोगों को सॉलिड बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम वाटर लेंगे, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे ये लिक्विड है, लिक्विड। लेकिन इसको अगर हम लोग टेम्परेचर इससे निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आइस, एंड इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ये बन जाएगा वेपर। तो ये वाटर जो है ये बेसिकली लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक मेटल का ब्लॉक लेंगे तो उसको अगर देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में वो होगा सॉलिड। तो दिस इज़ द सॉलिड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या देखेंगे? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखिए अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा ही। एंड 4th पॉइंट क्या है? हाई डेंसिटी। डेंसिटी बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या है? जब सॉलिड रहता है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका पैकिंग बहुत ही अच्छा होता है। और पैकिंग अच्छा होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड बेसिकली 2 किस्म का होता है। नंबर 1 जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नंबर 2 जो है वो है एमोर्फस सॉलिड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है एंड एमोर्फस सॉलिड क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। देखिए जो सब सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो हम देखेंगे ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट जियोमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस सो दैट देयर इज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका मतलब यही हुआ कि कोई सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका एक 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एंड 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, उसका जो रेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब बहुत दूर तक ये सब सॉलिड पार्टिकल जो है वो अरेंज्ड रहता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी है शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप है वो एक पर्टिकुलर शेप होता है। क्यों होता है? इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उसका जो शेप है वो है पर्टिकुलर एक शेप होता है एंड डेफिनेट शेप होता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर एंड बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस का सोचिए मेल्टिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड में ही पिघल जाएगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है? क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है इसको समझने के लिए आप ये पिक्चर में आ जाइए। ये पिक्चर, कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम शार्प नाइफ से काटने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे नया जो पीस फॉर्म हो रहा है उसका जो एजेस है वो बहुत ही शार्प होता है एंड बहुत ही स्मूथ होता है। ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा जाता है, ये एमोर्फस सॉलिड में नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनाइसोट्रॉपी। अब एनाइसोट्रॉपी क्या है? देखिए एनाइसोट्रॉपी को समझने के लिए हमको ये पिक्चर को देखना पड़ेगा। अब एनाइसोट्रॉपी के ऊपर डिटेल्स जो डिस्कस हम वो नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्डर इन अरेंजमेंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इसका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। ये सब था बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेन प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि एमोर्फस सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है शेप। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका जो शेप है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। नंबर 2 क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस सॉलिड का कोई डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग देखा कि एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में वो नहीं होता है। वो एकदम एक बहुत ही लंबा टेम्परेचर रेंज के अंदर वो धीरे धीरे पिघलता है, ओके। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। एमोर्फस सॉलिड का जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए आप ये पिक्चर पे आइए। ये पिक्चर में आके देखिए कि कैसे क्लीवेज होता है। एमोर्फस सॉलिड को अगर एक शार्प नाइफ से हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो जो नया पीस बनेगा
उसका कोई पर्टिकुलर शेप, साइज कुछ भी नहीं होता है, उसका सरफेस भी बहुत रफ होता है। यह है एमोर्फस सॉलिड का क्लीवेज प्रॉपर्टी। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, वो आइसोट्रोपिक होता है। तो आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक ये दोनों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, रेगुलर कोई अरेंजमेंट नहीं फॉलो करता है, इसलिए उसका जो ऑर्डर इन अरेंजमेंट्स है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना तक ही। नेक्स्ट जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या है, अनाइसोट्रोपिक सॉलिड क्या है, आइसोट्रोपी ये प्रॉपर्टी क्या है, अनाइसोट्रोपी ये प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना किस्म का होता है, क्या क्या होता है, उसका अरेंजमेंट क्या क्या होता है, और भी जो सब टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।